दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आपको बता दें, नोट्स पब्लिकेशन का ये सामान्य ज्ञान का सिंगल लाइनर श्रृंखला है और आप जो है हम संविधान को कंप्लीट कराने वाला, संविधान का लास्ट वीडियो आपको मिलने वाला है और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, सामान्य विज्ञान से संबंधित वीडियो मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, बने रहें। और आपको बता दें, सभी सब्जेक्ट से वीडियो पहले ही अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखें। आपको ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी ऑलमोस्ट टॉपिक पहले ही कंप्लीट कराए जा चुके हैं, देखिए। और आज जो है कुछ बचे हुए टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे, तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। देखिए, परसीमन आयोग वगैरह हो चुका है। आज जो है आपातकाल भी हम कंप्लीट कराए जा चुके हैं, राजभाषा भी कंप्लीट कराया जा चुका है, वरीयता क्रम भी कंप्लीट कराया जा चुका है, वित्तीय आपातकाल वगैरह जो है। अब हम आज जो है संविधान संशोधन से संबंधित वीडियो देखेंगे। प्यारे साथियों, तो बने रहें। संविधान संशोधन जो है भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में बात की गई है। अब बात करते हैं, भारत के संविधान जो है नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है, कह सकते हैं। इसलिए संविधान को जीवित आलेख भी कहा जाता है। संविधान को क्या कहा जाता है? जीवित, क्योंकि इसमें परिवर्तन संभव है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से? अफ्रीका से लिया गया। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? अफ्रीका से। संविधान संशोधन 3 तरह से होता है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और संसद व राज्यों की स्वीकृति से। 3 तरह के बहुमत होते हैं। बहुमत के साथ साथ जो है आधे से अधिक राज्यों की जो है अनुमति के साथ। तो 3 तरह के यहाँ पर जो है संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक दोनों स्वतंत्र रूप से पारित होना चाहिए और इसके संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक जो है, इनके संबंध में जो है कहते हैं कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं, अमेरिका के संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में जो है क्या होता था, जनमत संग्रह के द्वारा जो है संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। अब साधारण बहुमत संशोधन का मतलब जान लीजिए। साधारण बहुमत संशोधन के तहत जो है संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक का संशोधन कर सकती है। मत देने वाले से जितने हैं उनमें से आधे अधिक लोग जो है समर्थन कर देते हैं, यानी 50% + 1 समर्थन कर देते हैं, तो वो कानून बन जाएगा, साधारण विधेयक है। अब बात करते हैं, साधारण बहुमत से संशोधन प्रक्रिया 368 के अधीन नहीं होती। जो साधारण संशोधन होता है वो जो है 368 के अधीन नहीं मानी जाती है। अब वही बात करते हैं, साधारण बहुमत जो है संशोधन करने के लिए निम्न विषय हैं: नए राज्यों का निर्माण, राज्य विधान परिषद का सृजन करना, और वही नागरिकता संबंधी विषय जो है राज्यों का नाम, आकार या क्षेत्रफल चेंज करना, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ये सब जो है साधारण बहुमत के तहत आते हैं और इनको 368 के अधीन नहीं रखा गया। जितने भी साधारण बहुमत हैं वो 368 के तहत नहीं आते। अब बात करते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 368 के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके द्वारा किसी भी संशोधन को संसद के दोनों सदनों 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है। अधिकांश संशोधन विशेष बहुमत द्वारा ही पारित किए जाते हैं। अधिकांश संशोधन क्या होते हैं? विशेष बहुमत द्वारा ही प्राप्त। साधारण बहुमत में होता है कि उपस्थित जितने लोग हैं उनमें से 50% + 1 लोग जो है समर्थन कर देते तो कानून बन जाता है, लेकिन 368 के तहत नहीं माना जाता, क्योंकि विशेष जो है बहुमत 368 के तहत माने जाते हैं। अब इसमें विशेष बहुमत व राज्यों की स्वीकृति की बात कर लेते हैं। तीसरा तरह का बहुमत होता है विशेष बहुमत व राज्यों की स्वीकृति। अब बात करते हैं, अनुच्छेद 368(2) के तहत कतिपय संशोधन में विशेष अधिवेशन के साथ साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों की स्वीकृति के साथ साथ जो है आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती, विशेष बहुमत + राज्यों की स्वीकृति में। अब बात करते हैं, देखिए, संविधान संशोधन की सबसे जटिल प्रक्रिया है। इसके तहत निम्न विषयों के संशोधन होते हैं: राष्ट्रपति का निर्वाचन में, 7वीं अनुसूची को कोई विषय में हटाना हो, जोड़ना हो, संघ की न्यायपालिका में कोई परिवर्तन करना हो, ये विशेष बहुमत + राज्यों की स्वीकृति, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व हो,
यानी जो राज्य से जुड़े कुछ ज़्यादा गंभीर मुद्दे होते हैं उन पे भी संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन हो और स्वयं अनुच्छेद 368 आदि में परिवर्तन करना हो तो सब जो है ये किसके तहत विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में हुए अभी तक संशोधन कौन कौन से हो चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या होगा था, इसमें जो भूमि संबंधित मुद्दे को डाला गया था। अब बात करते हैं दूसरा संविधान संशोधन जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है 500 निर्धारित की गई थी। कब ये बात किया गया था, 1952 में। और अधिकतम संख्या कितना 500 और न्यूनतम संख्या 60 जो है निर्धारित की गई थी। अब बात करते हैं दोवां संविधान संशोधन। अब तीसरा संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। 1954 के तहत जो 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के कपास खाद्य व सामग्री पटसन और पशुचारण विषय जो है शामिल किए गए थे। कौन कौन से, कपास खाद्य सामग्री व पटसन को विषय को जो शामिल किया गया 7वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। लोकसभा सीटें 520 की गई। कितना कर दिया गया, 520 किया गया। कब, 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पुनर्गठन किया गया राज्यों का। अब 9वां संविधान संशोधन 1960 के वेरू और हस्ताक्षर नेहरू नून के बीच जो है समझौते के तहत किया गया। अब बात करते हैं 12वां संविधान संशोधन के गोवा और दमन द्वीप को भारत का अंग बनाया गया 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि 15वां के द्वारा जो है 1963 में उच्च न्यायालय में जजों के सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर कर दिया 62 वर्ष कर लिया गया और उन्हें रिट जारी की शक्ति प्रदान की गई। किसे, तो अब बताओ, जजों को रिट जारी करने के लिए, और 60 से कितना बढ़ा दिया गया, 62 कर दिया गया। 15वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अब देखिए 19वां संविधान संशोधन के तहत 1966 में, ये आपको जरूर याद कर लेना किसके तहत इनको बढ़ाया गया, तो 15वें संविधान संशोधन के तहत 60 से 62 कर दिया गया और प्लस रिट जारी की शक्ति भी किसके तहत देगी, 15वें के तहत दिया गया था। 19वां संविधान संशोधन 1966 के तहत जो है चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय जो है चुनाव प्राधिकरण को समाप्त कर उच्च न्यायालय को दिया गया, जिसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। अब चुनाव संबंधित विवादों का निस्तारण कहाँ पर होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये बात 19वें संविधान संशोधन। अब 24वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। 24वां संविधान संशोधन जो है 1971 में हुआ। किसी भाग की मौलिक अधिकार सहित संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 व अनुच्छेद 13 में भी परिवर्तन किया गया। क्या कहा गया, संविधान के किसी भी भाग में जो है वो भी मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 और 313 में भी परिवर्तन किया गया। ये बात जो है 24वें संविधान संशोधन के दौरान। 26वें में क्या किया गया, तो 1971 में 291 व 362 को निरस्त कर दिया गया और जो भूतपूर्व राजाओं को प्रिवी पर संबंधित था, जो राजाओं को जो है विशेष अधिकार देता था, 26वां संविधान संशोधन को जो है प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं 28वां संविधान संशोधन 1972 के तहत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले नियुक्त सिविल सेवकों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये कहा गया स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले सिविल सेवक जो थे उनका विशेषाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया 28वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 31वें के द्वारा 1973 के तहत जो है लोकसभा सीट जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई और संघ शासित प्रदेशों में 25 से जो है घटाकर 20 कर दी गई। देखिए संघ शासित प्रदेशों में 25 थे और कितना कर दिया 20, और पहले 525 थे अब कितने हो गए 545 कर दिया गया। अब बात करते हैं, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ये 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। क्या कहा गया, लघु संविधान, किसमें कई प्रावधान जोड़े गए जिसके तहत 59 प्रावधान थे। ये चीज़ देखिए, अब कुछ ही जाना। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। और वहीं लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया 42वें के तहत। नीति निषेध तत्वों को मूल अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान की गई, जिसके तहत जो है अनुच्छेद 39 के का के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। किसमें, अनुच्छेद 39 के का में जोड़ा गया निःशुल्क विधि सहायता। अब बात करते हैं वहीं पर, और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात भी 1939 में जोड़ी गई 39 के का में। अब बात करते हैं 51 के का के तहत 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए और 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह जो है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा, ये बात कहा गया इसमें। और वहीं 6वां में शिक्षा व वन
मापतौल जंगली जानवर समवर्ती सूची में जोड़े गए, जबकि सतवां क्या संविधान की न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। संविधान को क्या कर दिया गया, न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन को स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार इसको एक बार जरूर, क्योंकि ये लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई है, तो 42वें संविधान संशोधन को ही दिया गया है। अब बात करें 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार कर दिया गया। और वहीं पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये बात 44वें संविधान संशोधन में कहा गया है, पुनर्विचार के लिए जो है लौटा सकता है। पुनः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया 44वें द्वारा। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर ही करेगा, ये बात कहा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो 42 में कहा गया उसको ज़्यादा चीज़ों को पलट दिया गया। आंतरिक अशांति की जगह जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। और अनुच्छेद 20 और 21 में आपातकाल में निलंबित नहीं होंगे, ये बात अनुच्छेद 20 और 21 का जो है निलंबन नहीं होगा, ये बात कहा गया 44वें संविधान संशोधन में। यानी 42 वही आप देखिए दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कौन कौन। देखिए यहाँ पर 42 4 और 2 6, तो इसके लास्ट में 1976 में 6 है, और 44वें में 4 4 है, तो उसके लास्ट में 78 है, यानी कि 4 4 8। तो ऐसे याद कर लीजिए कौन कौन सा जो है कब संविधान संशोधन हुआ था। 50वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 52वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जबकि 50वें संविधान संशोधन 1984 के तहत अनुच्छेद 33 में सैन्य बलों को अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए। सैन्य बल को अतिरिक्त दायित्व 50वें संविधान संशोधन 52 तो आपने देखा दल बदल से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं 58वें संविधान संशोधन 1987 के तहत राष्ट्रपति मूल संविधान का हिंदी संस्करण का प्रकाशन करने के लिए अधिकृत है। मूल संविधान का हिंदी वर्जन जो है प्रकाशित करने के लिए जो है अधिकृत है। और वहीं 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 326 में मतदान की उम्र क्या कर दिया गया, 21 से घटाकर 28 कर दिया गया। कब 61वें संविधान संशोधन 1889 के तहत अनुच्छेद 226 में मतदान की उम्र कितना 21 से घटाकर कितना कर दिया, तो 18 कर दिया। देखिए ये दोनों, ये पूरा इसको अच्छे से कि कौन सा संविधान संशोधन है 62 वाला, 61वें संविधान संशोधन 1989, और किस अनुच्छेद में 326 अनुच्छेद में, और कितना घटा के 21 से घटा के 18 कर दिया गया, और राजीव गांधी की सरकार में किया गया था। अब बात करते हैं 65वें संविधान संशोधन में जो है 368 के तहत जो है अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान किसके तहत किया गया, तो आप बताओगे अनुच्छेद 66वें संविधान संशोधन में। अब बात करते हैं 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा विधानसभा का सृजन जो है दिल्ली में किसके तहत किया गया, तो आप बताओगे 69वें संविधान संशोधन 1991 में किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा दिल्ली को में विधानसभा का गठित किया गया। 76वें संविधान संशोधन 1994 में तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी 69% आरक्षण का प्रावधान 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी आप जानते 50% आरक्षण अधिक नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण कर जो है 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया। 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून डाल दिया जाता है तो उसका समीक्षा नहीं किया जा सकता है। 64वें संविधान संशोधन 2001 के तहत जो है लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक परिवर्तन नहीं होगी, जो 71 के जनगणना पर आधारित है। किस जनगणना पर आधारित है, 71 के जनगणना में आधारित है। अब बता दें 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये कहा गया है कि 64वें संविधान संशोधन में कहा गया है। अब बात करते हैं 87वें संविधान संशोधन 2023 में परिसीमन की जनगणना जो है के आधार पर, देखिए परिसीमन में जनगणना जो है 2001 के आधार पर होगा, जिसके तहत अनुच्छेद 330 को जो के तहत जो है SC ST 2001 की जनगणना के अनुसार आरक्षण दी गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब बात करते हैं 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया। किसके तहत, तो बताओ 69वें संविधान संशोधन के राष्ट्रीय जनजाति व अनुसूचित जाति को अलग कर दिया गया। अब बात करें 91वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर रोक लगा दिया गया, और बात किया गया कि लोकसभा विधानसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या कितना 15%, लेकिन दिल्ली के विधानसभा मात्र 10% ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। देखिए 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ही कहा गया कि दल बदल पर रोक हुआ लोकसभा व विधानसभा में कितना 15% जो है ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो पता चला ढेर सारे लोग मंत्री बन जाते थे। 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत जो अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया, जिसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। निजी शिक्षण संस्थाओं में
बात की गई आरक्षण की, तो बताओ 15(5) के तहत किया गया था और 93 संविधान संशोधन के तहत। 99 संविधान संशोधन 2004 में 14 के तहत जो उच्चतम न्यायालय जजों की नियुक्ति के लिए जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, अब ये नहीं है। 100वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश भारत को जो है भूमि हस्तांतरण की नीति के कुछ जो है बांग्लादेश को दिया गया, कुछ बांग्लादेश ने भारत को दिया। तो 100वां संविधान बांग्लादेश और भारत में जो भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST 1 जुलाई को लागू की गई इसी के तहत, और ये 101वां संविधान संशोधन था। अब वैसे कहे थे संशोधन कितने नंबर का लाया गया था, 122वां संविधान संशोधन लाया गया था, 161वां संविधान संशोधन कहा गया इसको। अब बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन 2017 में जो है 38 का खा जोड़ा गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 2017 में पिछड़ा वर्ग आयोग पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, इसके तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है 15-16 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी जनरल में भी 10% कमजोर जो आर्थिक रूप से कमजोर उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अब वहीं 104वां संविधान संशोधन के 2019 के तहत SC ST व आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 1930 तक बढ़ा दी गई है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा SC ST तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था था 25 जनवरी 2030 में जो है बढ़ा दी गई, लेकिन एंग्लो इंडियन भारतीय प्रदत्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया और यह संविधान संशोधन 126वां था। 104 के तहत जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे वो हटा दिया गया। अब बात करते हैं संसदीय शब्दावलियाँ हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। और भी चीज़ें बची हैं, लाइन पे रहें, ज़्यादा नहीं बचा हुआ। अब देखिए भारत में विभिन्न आयोग हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, संसदीय शब्दावलियों के बारे में बात कर लेते हैं। संसद का स्थगन से तात्पर्य स्पीकर कार्यकलाप को रोक देता है और स्पीकर अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर देता है। इसका मतलब होता है सदन का स्थगन कहलाता है, कार्यकलाप को रोक देता है और अनिश्चित काल के लिए जो है कार्य को रोक देता है। अब बात करते हैं सत्रावसान से तात्पर्य सदन के एक सत्र की समाप्ति से है, जिसे राष्ट्रपति पुनः आमंत्रित करता है, उसे बोलते हैं सत्रावसान। सत्रावसान मतलब सत्र की समाप्ति। सत्रावसान में समझिएगा सत्र क्या, और सदन का स्थगन मतलब होता है कि कार्यवाही को रोक देना अनिश्चित समय के लिए। सदन का विघटन से तात्पर्य होता है सदन के कार्यकाल की समाप्ति। सदन का विघटन में तो कार्यकाल की समाप्ति, सदन विघटन के बाद तो आम चुनाव जो है होता है और इसी को सदन का विघटन कहा जाता है। लेखा अनुदान का तात्पर्य होता है संचित निधि के अग्रिम अनुदान देने से, जो सामान्यतः किसी वित्तीय वर्ष में 1/6 वर्ष या 2 माह की जो है बराबर होता है। चुनावी वर्ष में यह 4 माह तक चलता है। कौन सा लेखा अनुदान। और वैसे तो कितना होता है 2 माह या 1/6, तो 12 का 1/6 2 ही माह तो होगा। शून्यकाल की बात कर लेते हैं। शून्यकाल जो है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, यानी कि 11 से 1 का बीच का समय जो हो क्या कहलाता है, तो बताओगे शून्यकाल कहलाता है, और 11 से 12 का प्रश्नकाल कहलाता है। तो दोनों आप जान लीजिए। अब बात करते हैं शून्यकाल 12 बजे शुरू होकर 1 बजे तक चलता है। देखिए लिखा गया शून्यकाल जो है भारतीय समाचारों का जो है दिया गया नाम है। शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है। शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तारांकित प्रश्न जो है प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर तुरंत सदन को मौखिक दिया जाता है। तारांकित किसी भी प्रश्न दिया गया उस पर स्टार बना दिया गया, इसका मतलब तुरंत उस पूछने वाला तुरंत उसका उत्तर चाहता है और वो मौखिक दिया जाता है, जिसके संबंध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके तारांकित प्रश्न के समक्ष ही क्या पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं तारांकित प्रश्नों के उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है, और अतारांकित जिसमें स्टार नहीं लगा होता उस पर लिखित रूप से उसका उत्तर चाहता है और सदन में नहीं दिए जाते। ये क्या है, इसका उत्तर सदन में नहीं दिए जाते। अब बात करते हैं कर्फ्यू। किसी भी निश्चित स्थान के क्षेत्र पर सरकार या प्रशासन समान आवाजाही पर रोक लगा दे, उससे बोला जाता है क्या, कर्फ्यू। समान आवाजाही की रोक को ही क्या कहा जाता है, कर्फ्यू। अब धारा 144 मतलब होता है CRPC की यह धारा जो है शांति कायम करने के लिए लगाई जाती है
और जिसके तहत 4 या उससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसी को बोलते धारा 144 लगा है, तो 4 से अधिक लोग जो है इकट्ठा नहीं हो सकते। अब बात करें व्हिप या सचेतक, राजनीतिक दल अपने सदस्यों के लिए जारी करता है, जिसके तहत दल सदस्यों को सदन में मतदान देने का निर्देश दिया जाता है और जिसके विरुद्ध जाने वाले दल बदल कानून की कार्रवाई होती है। यदि इसके व्हिप के विरुद्ध जो है कोई कार्य करता है, दल बदल वाला कार्रवाई होती है। ध्रुवीकरण पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक विचारधारा के लोग को एक दल के नीचे एकत्र करना ही क्या कहलाता है? ध्रुवीकरण पोलराइजेशन कहा जाता है। यानी एक विचारधारा के लोग एक झंडे के नीचे जुटे, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। अब बात करते हैं बुलेटिन। संसदीय प्रक्रिया के तहत वह मांगे जो नियत समय में नहीं निपटाई जा सकी, उसे बिना किसी चर्चा के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसे बोलते हैं बुलेटिन। संसदीय प्रक्रिया क्या है? कहा जाता है कि नियत समय में नहीं निपटाई जा सकी, उसे बिना चर्चा के मतदान के लिए जो है प्रस्तुत किया जाए, उसे बोलते हैं बुलेटिन। अब त्रिशंकु संसद या बोलते हैं हंग पार्लियामेंट, जब किसी आम चुनाव में जब किसी को बहुमत दल नहीं, किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता है तो उसे बोलते हैं त्रिशंकु। ये 3 तरह से सरकार बन सकती है। अब कॉकस क्या है? कॉकस किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को कॉकस कहा जाता है। कॉकस क्या है? किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? कॉकस कहा जाता है। अब बात करते देखिए पिंग डोंग डिप्लोमेसी के तहत चीन जिन देशों को संबंध अच्छे नहीं हैं उन्हें टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए बुलाता है और मित्रता बढ़ाता है। पिंग डोंग डिप्लोमेसी क्या है? जिन देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं टेबल टेनिस टूर्नामेंट में बुलाता है और मित्रता को बढ़ाता है। ये बात जो है पिंग डोंग डिप्लोमेसी चीन में प्रचलित है। अब वो बात करते हैं बूट लेंगिंग, गैर कानूनी तरीके से शराब बनाने या बेचने को कहा जाता है बूट लेंगिंग कहा जाता है, कहते हैं गैर तरीके से शराब बनाना। मोनार्की, देश में शासन व्यवस्था वंशानुगत होता है, उसे कहा जाता है मोनार्की। राजा का शासन क्या? मोनार्की। मैनिफेस्टो, राजनीतिक दल द्वारा चुनाव से पूर्व अपने कार्यक्रमों की घोषणा करना मैनिफेस्टो कहलाता है। चुनाव से पहले जो प्रोपेगेंडा जारी करते वो क्या कहलाता? मैनिफेस्टो कहलाता। लाल फीताशाही, जब सरकारी कार्यालय द्वारा किसी कार्य को बिना वजह से देरी किया जाए और उसी कार्य का मूल उद्देश्य खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है? इसे बोलते हैं लाल फीताशाही, यानी कि ढेर सारा कागजी कार्रवाई कराना जिसका कोई उद्देश्य ना हो, उसे बोलते हैं लाल फीताशाही। हॉटलाइन, जब 2 देश के बड़े नेता आपस में प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने के लिए की गई दूरभाष व्यवस्था को हॉटलाइन कहा जाता है। हॉटलाइन में जब बड़े नेता जो है 2 देशों की बात करते हैं हॉटलाइन पर बात किया गया कहा जाता है। लैमडेक्स ऐसे पंगु सत्र किसे कहते हैं? तो एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति और दूसरे कार्यकाल में शुरुआत के बीच के समय को लैमडक या पंगु सत्र कहा जाता है। कहता है कहते एक काम तो दूसरे शुरू होने के बीच को बोलते हैं पंगु सत्र या लैमडक सत्र कहा जाता है। और बात करते हैं नियम 1993 जो है 1953 में बनाया गया, जिसके तहत सदस्य अति आवश्यक विषय के तुरंत जो है अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकता है। नियम 193 के तहत जो अति आवश्यक चर्चा है उसके तहत। अब भारत के विभिन्न आयोग के बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न आयोग। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो बताओगे MS स्वामीनाथन के। और इस राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1976 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेंगे। कृषि आयोग तो बहुत बार पूछा गया है, कब? 1976 में। और विधि आयोग की स्थापना 1834 में लॉर्ड मैकाले ने किया था। विधि आयोग की स्थापना किसने की? तो बताओ, लॉर्ड मैकाले ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? MC शीतलवाड़। वर्तमान में जो 22वां विधि आयोग गठित हुआ है, जिसका कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष का होता है। विधि आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग SSC के गठन जो होता है 1976 में किया गया था। ये कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। SSC के बारे में लगभग सब लोग जानते होंगे। अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना। और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1953 में 1 मई 1953 में हुई। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में है। अब बात करते हैं CBC, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है संतानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। कब? 1964 में। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए किसका? तो CBC का नियुक्त किया गया था। अब आते केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का गठन जो है
1963 में किया। सीबीआई का गठन कब किया गया तो बताओ 1963 में। अब देखिए बात करते हैं रॉ यानी कि बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का स्थापना 1968 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है कौन सा, तो RAW यानी कि रॉ। अब बात करते हैं राष्ट्रपति महिला आयोग के बारे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक मानी बाद में शामिल किया गया संविधान में। इस आयोग का स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है पहली अध्यक्ष जो है जयंती पटनायक। कमेंट में बताता हूँ प्रेजेंट टाइम में इसका महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है। अब मानवाधिकार के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में ही है मानवाधिकार। और वही राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष पूर्व सोवियत सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहले अध्यक्ष कौन, रंगनाथ मिश्र थे। कौन से, रंगनाथ राव मिश्र थे क्या, पहले अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अब सूचना अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में जो लोकसभा 11 मई को पारित हुआ, जबकि राज्यसभा में जो 12 मई को पारित हुआ था 2005 में सूचना अधिकार। और सूचना अधिकार अधिनियम जो है लागू पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब सूचना अधिकार के बारे में और भी जान लेते हैं। प्रशासन को पारदर्शी उत्तरदायी बनाना, और वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 19 का के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। 19 का के तहत जो है सूचना का अधिकार भी क्या है, मौलिक अधिकार है। और वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त और की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो के लिए किया जाता है। सूचना आयोग का कार्यकाल जो है 2019 में 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 3 वर्ष कर दिया गया। सूचना आयोग का कार्यकाल कितना, 3 वर्ष कर दिया गया। और वहीं पर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए, वजाहत हबीबुल्लाह थे, जबकि प्रथम महिला जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, दीपा संधू थे। सूचना अधिकार लागू करने के लिए जो है वाला प्रथम राज्य जो है तमिलनाडु था, जबकि प्रथम देश कौन सा, स्वीडन था। प्रथम राज्य कहोगा सूचना अधिकार तो स्वीडन था, और प्रथम राज्य कहेगा तो आप बताओगे तमिलनाडु, दोनों में से। प्रशासनिक सुधार के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से सुधार हुए। प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 में हुआ, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई हुई। और वही दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है 31 अगस्त 2005 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है कौन हुए, वीरप्पा मोइली हुए। अब बात करते हैं लोकपाल व लोकायुक्त। लोकपाल या अबस्टमन संस्था का गठन जो है सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। पहली बार लोकपाल या लोकायुक्त का गठन कहाँ पर, जिसको लोकपाल को अम्बस्टमैन कहा जाता है, इसका गठन 1809 में स्वीडन में किया गया था। भारत में पहली बार 1968 में लोकपाल विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। पहली बार लोकसभा में जो है किसका लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ। भारत में सर्वप्रथम लोकपाल या लोकायुक्त का नाम जो है 1963 में ML सिंघवी ने दिया था। लोकायुक्त का नाम या लोकपाल नाम किसने दिया, तो ML सिंघवी ने पहली बार दिया। कब, 1963 में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को अधिनियम 2013 या 14 में स्वीकृति प्रदान की, जबकि 16 जनवरी 2014 से क्या हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। अब बात करते हैं लोकपाल एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्यों से मिलकर बनता है, और लोकपाल एक सांविधिक और स्वायत्तशासी संस्था है। क्या है, स्वायत्तशासी संस्था है लोकपाल। सर्वप्रथम जो है प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थाओं का गठन का सुझाव दिया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने किसका, लोकपाल व लोकायुक्त का गठन का सुझाव दिया था। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जो है देश के पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए। अब बात करते हैं लोकपाल संस्था सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होती है। सर्वप्रथम उड़ीसा में जो है 1970 में जो है लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई हेतु कानून पारित किया गया, लेकिन लोकायुक्त संस्था का गठन जो है कब किया गया, तो आप बताएंगे 1983 में किया गया था उड़ीसा में। अब सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त का गठन किया, जबकि लोकायुक्त पद जो है 5 वर्ष के लिए होता है। 5 पदावधि कितनी, 5 वर्ष होता है। सर्वप्रथम कहाँ पर,
महाराष्ट्र में लोक आयुक्त पद का गठन किया गया था। अब बात करते पहले प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, कितने कितने भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन हो चुके हैं। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल कब हुए थे? 1947 से 50, 3 साल तक। फिर दूसरे कौन? मोरारजी देसाई हुए। तीसरे जगजीवन राम हुए। फिर चौधरी चरण सिंह हुए। YB चौहान हुए। तो ये पूरा लिस्ट देखो प्रधानमंत्री पद का जिक्र कहीं पर भी संविधान के में नहीं है। मोरारजी देसाई के समय 2 प्रधानमंत्री बने थे, एक बार क्या है 2 बार उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोरारजी देसाई के समय। अब आयु की विभिन्न संवैधानिक पद के लिए निर्धारित आयु कौन कौन सी है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए कितना? 30 वर्ष आयु। जबकि राज्यसभा व विधान परिषद के लिए कितना? 30 वर्ष हो गया। लोकसभा विधानसभा सदस्य के लिए भी 25 वर्ष होता है। और मुख्य चुनाव निर्वाचन आयु 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो। और सदस्य का कितना? 62 वर्ष या 5 वर्ष। अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग का गठन 6 वर्ष या 65 वर्ष। महालेखा परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, देखो 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। अब बात करते हैं देखो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में तो 6 वर्ष 65 वर्ष है, लेकिन उच्च न्यायालय में 6 वर्ष और 62 वर्ष। 62 वर्ष मतलब कि अधिकतम 62 वर्ष का व्यक्ति हो, 62 के बाद रिटायर हो जाएगा। अब बात है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, देखिए 65 वर्ष अधिकतम। और ये अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष बनता मुख्य न्यायाधीश बनता है तो 6 वर्ष से ज़्यादा मुख्य न्यायाधीश नहीं बना रह सकता है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष इसमें भी होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयोग जो है 5 वर्ष, मुख्य चुनाव आयोग की बात हो 5 वर्ष और 65 वर्ष, ये दोनों याद कर लेना है। वर्तमान में 3 वर्ष कर दिया गया, पहले हो अब लेकिन वर्तमान में कितना कर दिया? 3 वर्ष कर दिया गया। RBI गवर्नर कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। प्रधानमंत्री न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। महान्यायाधीश की अधिकतम आयु कितना? निर्धारित नहीं। और पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना? 21 वर्ष। और वहीं पर भारत के मतदान देने के लिए कितना होता है? 18 वर्ष। अब बाद में प्रमुख मुख्यमंत्री महिलाएं कौन सी? देखो उत्तर प्रदेश में हुई थी सुचेता कृपलानी। कब बनी? सुचेता कृपलानी। उसके बाद देखिए दूसरा नंदिनी सतपथी, शशिकला, सईदा अनवरी, ये सब क्या है तो महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और बहन कुमारी मायावती भी आपको कहीं कहीं दिखेंगी, सुश्री मायावती, ये भी जो है जयललिता हैं तमिलनाडु में, सब देख सकते हैं। दिल्ली में पहली देखो सुषमा स्वराज, दूसरी क्या बनी थी? शीला दीक्षित बनी थी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।